साल 2024 14 मैच 4 जीत 10 हार। साल 2025 14 मैच 8 जीत 6 हार। साल 2026 14 मैच 4 जीत 10 हार। रिपोर्ट कार्ड है हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस का। आईपीएल के बीते 3 सीजन से इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीमों में से एक की कप्तानी कर रहे हैं हार्दिक, लेकिन अब लगता है कि बतौर कप्तान उनका सफर मुंबई इंडियंस के साथ खत्म हो जाएगा। खबरें तो ऐसी भी चल रही हैं कि हार्दिक बतौर प्लेयर भी इस फ्रेंचाइजी से अलग होते दिख सकते हैं। एक चर्चित ट्रेड के बाद जिस हरफनमौला खिलाड़ी को मुंबई की टीम ने अपने साथ जोड़ा था, उसके फैंस उसे ही टीम की नाकामी की वजह क्यों समझने लगे हैं, बहस चल रही है। लेकिन इस वीडियो में सोर्सेस के हवाले से उन खबरों की बात करेंगे जिसमें दावा किया जा रहा है कि मुंबई इंडियंस ने हार्दिक को विदाई देने का मन बना लिया है। इंडियन एक्सप्रेस में देवेंद्र पांडे और संदीप द्विवेदी की रिपोर्ट छपी है। दावा किया गया है कि फ्रेंचाइजी से जुड़े कम से कम 3 लोगों से बातचीत की गई है। इस बातचीत के आधार पर लिखा गया है कि मुंबई इंडियंस की कप्तानी से हार्दिक पांड्या को हटाया जाएगा। उनकी जगह कप्तानी कौन संभालेगा, इस सवाल पर टीम में चर्चा चल रही है। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया है कि फ्रेंचाइजी और पांड्या के बीच रिश्ते बहुत बिगड़ गए हैं, जिसके कारण उन्हें कप्तानी से हटाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अगला कप्तान वही होगा जिस पर रोहित शर्मा का आशीर्वाद होगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस को अपनी गलती का एहसास हो गया है। टीम दोबारा उसी स्थिति को जन्म नहीं देना चाहती जो हार्दिक के आने से पैदा हुई। मुंबई इंडियंस को अब यह बात भी समझ आ गई है कि दोबारा रोहित को दरकिनार करके टीम का लीडर किसी भी प्लेयर को नहीं बनाया जा सकता है। याद कीजिए साल 2024 में क्या हुआ था। 24 मार्च की तारीख थी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच मैच था। हार्दिक मुंबई इंडियंस से पहले गुजरात के ही कप्तान थे। उसी मैच के दौरान गुजरात के खिलाफ पांड्या टॉस जीते, टीम फील्डिंग के लिए उतरी। फैंस ने हूटिंग शुरू कर दी। थोड़ा मैच बीता तो शुरू हो गई गेंदबाजों की पिटाई। फैंस चिल्लाने लगे बुमराह बुमराह, मगर बॉलिंग करने खुद हार्दिक पांड्या आ गए। 2 ओवर में खाए 20 रन। फिर हूटिंग हुई। इसके बाद हुई सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, क्योंकि एक क्लिप वायरल हुआ जिसमें हार्दिक रोहित शर्मा को 30 यार्ड से बाहर फील्डिंग करने के लिए कहते दिखते हैं। रोहित का रिएक्शन चौंकाने वाला था। कौन, मैं? पांड्या ने पॉइंट आउट करके उन्हें फिर से बोला। जब रोहित फील्डिंग पर लगे तो पांड्या ने उन्हें थोड़ा और बाएं खिसकने को कहा। सोशल मीडिया पर फैंस को यह बात खटक गई कि आखिर रोहित के साथ हार्दिक ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। उस मैच के बाद से जो कहानी शुरू हुई है वो अब तक जारी है, और ऐसा लगता है कि हार्दिक की कप्तानी जाने के साथ ही ये कहानी खत्म होगी। और कहानी ये है कि 3 सालों में मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स और फैंस हार्दिक के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाए, जिसका असर टीम की परफॉर्मेंस पर दिखा है। इस कहानी को समझने और डिकोड करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबरगांव। मुंबई इंडियंस का आईपीएल 2026 में आखिरी मैच खत्म हुआ। हार्दिक पांड्या डगआउट की सीढ़ियों पर खड़े होकर फैंस को निहार रहे थे। फैंस चीयर करते दिख रहे थे। अचानक पांड्या ने मुंबई इंडियंस की टी शर्ट उतारी और फैंस की ओर फेंक दी। एक फैन टी शर्ट लेकर खुश। वीडियो सोशल मीडिया पर आया जहां यूजर्स ने लिखा, क्लियर स्टेटमेंट, हार्दिक इज गोइंग टू लीव मुंबई, स्विच टू 2023। आखिरी महीनों में अचानक मुंबई इंडियंस का कप्तान बना दिया गया था हार्दिक पांड्या को। क्रिकेट फैंस के लिए यह इतिहास का सबसे महंगा और सीक्रेट सौदा था, क्योंकि आधिकारिक तौर पर तो गुजरात को पहली बार में यही टाइटल दिलाने वाले पांड्या को 15 करोड़ में खरीदा गया था। लेकिन चर्चा यह भी थी कि पांड्या को ट्रेड करने के लिए मुंबई इंडियंस ने गुजरात को 100 करोड़ रुपए दिए हैं। सीधी लाइन में कहें तो पांड्या को 100 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। हालांकि इस डील की पुष्टि कभी भी ना तो फ्रेंचाइजी ने की और ना ही कभी बीसीसीआई ने। जाहिर है मैनेजमेंट ने यह रिस्क इसलिए लिया था क्योंकि रोहित शर्मा की उम्र बढ़ रही थी और वे भविष्य के लिए एक ऐसा कप्तान चाहते थे जो टीम को अगले 5-6 साल तक लीड कर सके। लेकिन इस फैसले ने टीम का बैलेंस तोड़ कर रख दिया, क्योंकि हार्दिक के लिए पैसे जुटाने थे। ऐसे में मुंबई ने अपने 17.5 माने 17.5 करोड़ के स्टार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को बेंगलुरु भेज दिया और 8 करोड़ के जोफ्रा आर्चर को भी रिलीज कर दिया। जैसे ही दिसंबर 2023 में हार्दिक को कप्तान बनाने का ऐलान हुआ, ड्रेसिंग रूम में बगावत के सुर तेज हो गए। टीम के सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा को इस तरह हटाए जाने से बेहद दुखी थे। जसप्रीत बुमराह, जो खुद कप्तानी के बड़े दावेदार थे और भविष्य में हैं भी,
उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, खामोशी कभी कभी सबसे अच्छा जवाब होती है। बुमराह का यह पोस्ट वायरल हो गया और यूजर्स इसे पांड्या के लिए किया गया पोस्ट कहने लगे। यूजर्स कहने लगे कि ब्रो तुम इससे बेहतर डिजर्व करते हो। सिर्फ बुमराह ही क्यों, सूर्य कुमार यादव ने भी बगैर एक भी शब्द लिखे सिर्फ टूटा हुआ दिल वाली इमोजी बनाकर शेयर किया, जिसे लोग सीधे तौर पर रोहित की कप्तानी छीनने से जोड़कर देख रहे थे। सूर्य कुमार यादव का पोस्ट इसलिए भी चर्चा का विषय बन गया था क्योंकि वो रोहित की कप्तानी में उपकप्तान थे। जब कभी रोहित फील्डिंग के वक्त इंपैक्ट प्लेयर के रूप में बाहर बैठते थे या फिर मैदान से बाहर जाते थे तो सूर्य ही कप्तानी संभालते थे। लेकिन कप्तानी हार्दिक के हाथ में, जिसमें कई बार बड़ी गलतियां दिखाई दी। पूरी तरह फिट रोहित शर्मा को 2026 आईपीएल सीजन में इंपैक्ट प्लेयर बनाकर डगआउट में बिठाया जाने लगा। रोहित ने इस सीजन के लिए अपना 11 किलो वजन भी कम किया था, लेकिन उन्हें मैदान पर एक जूनियर की तरह ट्रीट किया गया। हार्दिक सिर्फ फैसलों में ही नहीं बल्कि अपनी बातों में भी टीम को इकट्ठा रखने में नाकाम रहे हैं। दिल्ली कैपिटल से हार के बाद उन्होंने सरेआम युवा खिलाड़ी तिलक वर्मा पर हार का ठीकरा फोड़ दिया। ये 2026 आईपीएल सीजन की बात है। दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई को 10 विकेट से हरा दिया था। बाद में पांड्या ने कहा, तिलक में गेम अवेयरनेस की कमी है। इस आलोचना ने ड्रेसिंग रूम के माहौल पर और भी ज्यादा खराब असर डाला। यही नहीं, 2025 में एक मैच के बाद हार्दिक ने रोहित शर्मा की बल्लेबाजी पर भी तंज कसा। कहा, बल्लेबाजों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। टीम के अंदर चल रहे इस कोल्ड वॉर का असर प्रदर्शन पर साफ दिखने लगा। आईपीएल 2026 में तो मुंबई इंडियंस का ग्राफ बिल्कुल ही नीचे गिर गया और टीम 14 में से सिर्फ 4 मैच जीतकर 9वें पायदान पर रही। टीम की इस हालत को लेकर पूर्व खिलाड़ी मनोज तिवारी कहते हैं, रोहित ने अपनी बनाई विरासत को अपनी आंखों के सामने नष्ट होते देखा है। पिछले 3 सालों में आंखों के सामने रोहित ने अपना साम्राज्य ढहते देखा है। कई बार डगआउट में ये चीजें रोहित के हाव भाव में साफ दिखाई दी। अगले सीजन में मुंबई इंडियंस की कप्तानी रोहित के पास होनी चाहिए। इरफान पठान कहते हैं, हार्दिक की कप्तानी बेहद साधारण है और वे दबाव में घबरा जाते हैं। हार्दिक अपने खिलाड़ियों का सम्मान हासिल नहीं कर पाए, जो एक कप्तान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। माइकल वॉन ने तो मुंबई को सलाह दे दी कि उन्हें हार्दिक को तुरंत रिलीज कर देना चाहिए और कैमरन ग्रीन को वापस ले आना चाहिए। कुल मिलाकर कहें तो हार्दिक पांड्या वाली मुंबई की डील बिल्कुल भी सफल नहीं रही। लेकिन एक सवाल अब भी है, वो ये कि अगर अब पांड्या टीम मुंबई के कप्तान नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मुरली कार्तिक के मुताबिक रोहित, सूर्य कुमार और बुमराह जैसे अपने सितारों के बजाय हार्दिक को कप्तान बनाने का फैसला किसी को पसंद नहीं आया था। लंबे वक्त से ये तीनों खिलाड़ी आपके लिए खेल रहे हैं, फिर अचानक किसी बाहरी खिलाड़ी को ले आना माहौल बिगड़ने जैसा है। वहीं पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी का यह भी मानना है कि अगले सीजन में मुंबई को नया कप्तान मिलना तय है, जिसके लिए बुमराह और सूर्य कुमार यादव पहली पसंद हो सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि रोहित ही कप्तानी करें। हालांकि सही मायने में जसप्रीत बुमराह का नाम ही आगे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आईपीएल 2026 के आखिरी दौर में जब हार्दिक चोट की वजह से बाहर हुए तब जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी संभाली। बुमराह के नेतृत्व में टीम शांत और बैलेंस नजर आई। रवि शास्त्री और सुनील गावस्कर ने बुमराह की कप्तानी की तारीफ करते हुए कहा कि उनमें खेल को पढ़ने की गजब की क्षमता है। फिलहाल तो खबरें ऐसी हैं कि मुंबई इंडियंस का कप्तान वही बनेगा जिसे रोहित शर्मा का आशीर्वाद होगा। मैनेजमेंट और गलती सुधारना चाहता है और रोहित को कप्तान के चयन में मुख्य भूमिका दी जा रही है। हार्दिक पांड्या का मुंबई इंडियंस के साथ सफर अब खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि टीम अब उस भरोसे को वापस पाना चाहती है जो पिछले 3 सालों में खो चुका है। आपके हिसाब से हार्दिक पांड्या की कप्तानी में कहां गलतियां रहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड किया है अयान ने। शुक्रिया।